हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 अध्याय 4 हम पढ़ेंगे। मेरे पास क्लास 6 की हिंदी की बुक है जिसके पूरे 3 अध्याय तक हम पूरा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे सेपरेट, आप चेक कर लीजिएगा। इस पार्ट को सबसे पहले हम समझेंगे क्योंकि पार्ट का नेम है माँ कह एक कहानी। तो यहाँ पर ये कविता जो दी हुई है तो इसको सबसे पहले हम हिंदी में समझेंगे और उसके बाद इसका दिया हुआ बुक वर्क पूरा करेंगे। तो देखिए, इस बच्चे में जो कविता है वो माँ बेटे के संवाद के रूप में है। यह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध रखती है और इसमें उनकी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को कथा सुना रही हैं। इस कथा में महात्मा बुद्ध और शिकारी के बीच विवाद हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है और बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। कहानी सुनाकर माँ राहुल से प्रश्न पूछती है कि वह किसका पक्ष लेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों इस कहानी को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और बहुत ही ध्यान से इस कहानी का मतलब को समझना है। तो शुरू करेंगे बच्चों। तो देखिए, ये जो कविता है ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है और सबसे पहला यहाँ पर पैरा दिया हुआ है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो इसका मतलब है बालक जो है वो राहुल अपनी माँ यशोधरा से जिद करता है कि माँ मुझे कोई एक कहानी सुना दो। इस पर माँ मुस्कुराकर कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानियाँ सुनाऊं। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो नानी से ही कहानियाँ सुनते हैं। तो आपको भी पता है कि ज़्यादातर जो कहानी वो दादा दादी या नाना नानी ही सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो राहुल है तो वो अपनी माँ से कह रहा है, बच्चा है जो राहुल है, जो गौतम बुद्ध हैं जिनका जो बचपन का नाम है वो राहुल है, वो अपनी माँ से यशोधरा से कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुना दो। इसमें जो माँ कह रही है, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं कहानी सुना दूँ। चलिए आगे देखते हैं। मुझसे कहती है यह चैटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो इसका मतलब है, राहुल कहता है कि माँ मुझसे ये दासी, चैटी दासी को कहते हैं, तो मुझसे ये दासी कहती है कि तुम मेरी नानी की ही तो बेटी हो, यानी मेरी माँ हो, तुम भी कहानी सुना सकती हो। इसीलिए माँ तुम लेटे लेटे ही सही पर मुझे एक कहानी सुनाओ। मुझे यह बताओ कि उस कहानी में कोई राजा था या कोई रानी थी। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात ब्राह्मण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तो इसका अर्थ है, माँ कहती है कि मेरे लाडले तू बहुत ही जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बहुत सुबह सुबह तुम्हारे पिता, तात मतलब तुम्हारे पिता, बगीचे में घूम रहे थे जहाँ चारों तरफ मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो राहुल उत्सुक होकर बीच में ही बोल पड़ता है, जहाँ चारों ओर सुंदर सुगंध फैली थी। हाँ माँ मुझे यही वाली कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। इसका अर्थ है, माँ आगे बताती है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे जिससे फूल हिल मिल रहे थे। हवा के झोंके से जो फूल हैं वो एक दूसरे में हिल मिल रहे थे। तालाबों में पानी लहरा रहा था। तो आगे है, लहरा था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल फिर से मग्न होकर कहता है, बीच में ही बोल पड़ता है, वहाँ पर पानी लहरा रहा था, हाँ हाँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खल सर से, हुई पक्ष की हानि। तो इसका अर्थ है, माँ कहती है जो पक्षी है अपनी मीठी आवाज़ में चहक रहे थे और गा रहे थे, तभी अचानक से आसमान से एक हंस गिर जाता है नीचे। वह किसी शिकारी के नुकीले तीर से बिंधा हुआ था और उसका एक पंख बुरी तरह से जख्मी हो गया था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल दुखी होकर कहता है, पंख की हानि हुई? माँ यह तो बहुत दया और दुख से भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में अखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। माँ कहती है, तुम्हारे पिता ने चौंक कर उस घायल हंस को गोद में उठा लिया। उनके छूते ही ऐसा लगा जैसे उस हंस को नया जीवन मिल गया हो।
ठीक उसी समय वहां अखेटक शिकारी आ पहुंचा, जिसने अपने अचूक निशाने पर बहुत घमंड था। इसके बाद देखिए पेज नंबर 23 पर लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। राहुल कहता है, अपने निशाने पर घमंड करने वाला शिकारी। माँ, यह कहानी तो कोमल और कठोर भावनाओं से भरी हुई है। मांगा उसने आहत पक्षी, मेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो खग बख्शी, हट करने की ठानी। तो माँ आगे कहती है, उस शिकारी ने तुम्हारे पिता से उस घायल पक्षी को अपने शिकार बताकर मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता ने उस पक्षी के रक्षक यानी कि रक्षा करने वाले, बचाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने देने से मना कर दिया। तब उस मांस खाने वाले यानी खगबख्शी शिकारी ने अपना शिकार वापस लेने के लिए जिद शुरू कर दी, क्योंकि जो वो शिकारी था उसने उसे मारा था, इसलिए वो मांग रहा था। और एक जो उसके पिता थे जिन्होंने वो पक्षी को बचाया था, तो वो इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे बचाया था। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल कहता है कि उसने जिद पकड़ ली। माँ, अब तो कहानी आगे बढ़ गई और गंभीर हो गई। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। माँ कहती है आगे, इस प्रकार दयालु और कठोर के बीच में बहस छिड़ गई। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार यह मामला राजा के दरबार में गया। जहाँ सबने इस बात को सुना और समझा। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल कहता है, सबने सुनी और जानी, तब तो यह बात पूरे नगर में फैल गई होगी। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जो जिसका, सुन लो तेरी बानी। इसके बाद जो माँ है फिर राहुल से पूछती है, माँ जो है राहुल से परीक्षा लेते हुए पूछती है कि राहुल, अब तू ही इस बात का फैसला कर कि कानून या न्याय किसका साथ देगा। तू बिना किसी डर यानी निर्भय के बता दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं भी तो जरा जानूं कि मुँह से कि मैं भी तो तेरी बात सुनना चाहती हूँ कि तू किसका साथ देगा, मारने वाले का या बचाने वाले का। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उभारे। रक्षक पर बख्शक को वारे, न्याय दया का दानी। तो राहुल पहले तो कहता है कि माँ, मैं क्या फैसला सुनाऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। लेकिन फिर वह समझदारी से कहता है, अगर कोई किसी बेकसूर को बिना वजह मारेगा तो न्याय उसका साथ क्यों देगा। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए न्याय हमेशा दया का साथ देने वाले को पक्ष में होना चाहिए, यानी हंस बचाने वाले का ही होना चाहिए। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। माँ कहती है, माँ खुश होकर अपने बेटे की प्रशंसा कहती है और कि बिल्कुल सही, न्याय हमेशा दया का ही पक्ष लेता है। बेटा राहुल, तूने कहानी के असली सीख को समझा है, अच्छे से समझ लिया है। और यहाँ पर ये कविता भी ख़त्म हो जाती है। तो देखा बच्चों, आपने अच्छी कविता थी और कितना कुछ अच्छा सीखने को मिला कि जो पक्षी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, जानवर जो होते हैं, तो उनको भी जो है मारना एक अपराध है, और अगर उन्हें मारते हैं तो बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, जो कि इस कहानी में बताया गया है। और ऐसा ही है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है, वही वो मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए जहाँ पर वो न्यायालय गए थे वहाँ पर भी बचाने वाले का ही साथ जो है दिया गया। तो यहाँ पर ये कहानी पूरी हो जाती है। और इसके बाद है इसका बुक वर्क, जो कि हम करेंगे आगे। बुक वर्क अब हम करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये नोटबुक में करने हैं। मौखिक प्रश्न है जो कि यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, नोट कर लीजिएगा। सही विकल्प पे गोला बनाना है, टिक कर लीजिएगा। और अगले रिक्त स्थान है अगले पेज पर। इसके बाद फिर से प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो ये भी फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसमें भक्ति के से भरे दोहे बताए गए हैं। तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो, चैप्टर समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।